नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बिहार के भागलपुर की, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आगे बात होगी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां परासिया में चोरों ने बाइक की डिग्गी से उड़ाए 2.5 लाख रुपए। और साथ ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में भारतीय कांवड़िया समिति ने कराया विशाल भंडारे का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर के तिलकपुर सुल्तानगंज के देवन यादव का पुत्र मंटू यादव पर दर्जनों केस दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, मारपीट जैसे कई संगीन मामले में नामजद अभियुक्त हैं। पुलिस को इसकी तलाश भी थी। मंटू आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी हेतु वांछित है एवं गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। ये सुल्तानगंज, नवगछिया व खगड़िया दियारा क्षेत्र में रंगदारी की घटना को अंजाम दिया करते थे। बलपूर्वक दियारा क्षेत्र के जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। आमजनों में इसका काफी भय था, जिस कारण से कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे। पुलिस ने अपराधी मंटू यादव को एक देशी कट्टा 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की निगरानी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल के द्वारा इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक हत्या करने के फिराक में था और उस हत्या के लिए उसने हथियार भी खरीदा था और कारतूस भी खरीदे थे। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे ज़िले की, उसमें भी शामिल था। और कुल 18 कांडों में यह वांछित था, जिसमें कि हत्या के 1 कांड, हत्या के प्रयास के 6 केस, आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस, रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। इसके पकड़ने के लिए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारी इंस्पेक्टर प्रियरंजन सुल्तानगंज और डीआईयू की टीम, सब इंस्पेक्टर राजीव, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर मुरलीधर, सब इंस्पेक्टर सिकंदर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद और एसएचओ बबरगंज राजरतन, एसएचओ अकबरनगर प्रियरंजन, इनकी टीम लगातार काम कर रही थी और इसको हम लोग कल पकड़ने में सफल हुए मध्य रात्रि के बाद। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए और इसके साथ ही साथ ये इसको जो छुपने में लोग मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान हुई। जिस व्यक्ति ने इसको हथियार सप्लाई किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी जो इतने सालों से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके लिए जो टीम है उसको भी अलग से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। परासिया के सेंट्रल बैंक बीते कुछ महीनों से चोरों की रडार में दिखाई पड़ रहा है। बैंकों के ग्राहकों के पैसे पर चोर हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे, जिससे बैंक प्रबंधन और पुलिस की नाकामी सामने आ रही है। सोमवार को एक ग्राहक की डिक्की में रखे 2.5 लाख रुपए चोरों ने निकालकर रफू चक्कर हो गए। 11 सितंबर को हुई इस घटना के ठीक 1 माह पहले 11 अगस्त को भी सेंट्रल बैंक से पैसे निकालने के बाद मुखेड़ निवासी घनश्याम पवार के बैग से बैंक के अंदर ही 25,000 रुपए निकालकर रफू चक्कर होने की घटना सामने आई थी। इस घटना में 3 महिलाओं को संदिग्ध पाया गया है, लेकिन अब तक ये संदिग्ध महिलाएं पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं पीड़ित अपने पैसे वापस होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। आपके साथ क्या घटना घटी थी यहाँ बैंक में? यहाँ से 25,000 रुपये बैग में से चोट निकाल दिए। कब? ये तारीख 1 महीने हो गए। इसकी शिकायत पुलिस में की थी? पुलिस में किए थे इसकी शिकायत। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया उसका, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। चोरों को पुलिस ने नहीं पकड़ पाया। आज आप बैंक में आए, हाँ। तो आपको एक खबर भी लगी होगी किसी का 2.5 लाख चले गए। अपनी खबर नहीं, 2.5 लाख रुपये गए। ये क्या है, बैंक को ये मानते हैं कि यहाँ पर चोरों की निगाह पे ये बैंक? ऐसा तो लग ही रहा है कि चोर की निगाह पे है ही चोर। यही सब बैंक में नहीं, यही बैंक में चोर आ रहा है। जी में से सेंट्रल बैंक से
पैसे निकालने वाले खाता ग्राहकों से पैसे चुराने की घटनाएं सामने आई और ये तीसरी या चौथी घटना इस बैंक से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को लेकर के भी कई सवाल उठाए गए कि कुछ जगहों पे खासकर आपका केस काउंटर के पास सीसीटीवी नहीं है, गार्ड की उचित व्यवस्था नहीं है, नीचे पार्किंग की व्यवस्था नहीं, इसको लेकर आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं? सर एक्चुअली पिछले 3-4 महीनों से क्योंकि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना, इस वजह से शाखा में भी काफ़ी रश हो रहा है। और पिछले महीने ये घटना हुई थी 25,000 की चोरी की। उस समय भी इशूज़ थे हमारे द्वारा, जो कि हमारा क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको इस चीज़ से अवगत कराया गया था। तत्पश्चात इंजीनियर ने विजिट भी किया है। सीसीटीवी कैमरे हम लोग जल्दी रिप्लेस करवा रहे हैं, ऐसा आश्वासन हमें क्षेत्रीय कार्यालय से मिला है। और शाखा द्वारा नियमित रूप से, शाखा में चूँकि भीड़ अधिक होती है क्योंकि क्षेत्र की सबसे पुरानी बैंक शाखा है, वैसे तो गार्ड की भी डिमांड की गई है और गार्ड के लिए भी हमें आश्वस्त तो किया गया है, बट अभी तक पदस्थी नहीं है। देखने में आ रहा है सर, सेंट्रल बैंक को टारगेट किया गया चोरों के द्वारा, क्योंकि तीसरी या चौथी आज आपके यहाँ से किसी व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए निकाला और ज्वेलरी में गया और वहाँ से उनकी डिक्की में से, गाड़ी की डिक्की में से 2.5 लाख रुपए लेके लोग चंपत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि लोग बैंक में आ रहे हैं और बैंक में लोगों पर नज़र रख रहे हैं, कितना पैसा निकाला जा रहा है, कितना। ये बैंक के लिए गंभीर बात है और बैंक इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। सर शाखा स्तर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और नियमित रूप से जो भी हमारे उच्चाधिकारी हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय में बैठे हैं उनको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि गार्ड की पदस्थी और कोई भी मशीनरी इंस्टॉलेशन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सर, भीड़ को देखते हुए चूँकि यहाँ का स्पेस कम दिखेगा, तो क्या बैंक अपने शाखा को कहीं और ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच सकती है, करना चाहिए? क्या आपको लगता है? नहीं, ये निश्चित रूप से आपका कहना सही है और हम लोग भी ये चीज़ प्लान कर रहे हैं। इसको लेकर चर्चा हो चुकी है क्योंकि काफ़ी पुरानी शाखा है, तो जो शाखा प्रीमाइसेस चेंज करने की प्रक्रिया रहती है वो भी काफ़ी लंबी रहती है और हम लोग भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी शाखा कहीं और शिफ्ट हो ताकि हम भी ग्राहकों को अच्छी सुविधाएँ दे सकें। ठीक है। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के आसपुर देवसरा थाना अंतर्गत धौरहरा गांव में किसी जहरीले जंतु के काटने से युवती की मौत हो गई। पट्टी क्षेत्र के आसपुर देवसरा थाना अंतर्गत धौरहरा गांव की रहने वाली मुस्कान पुत्री राजेंद्र गौतम 19 वर्षीय आज सुबह शौच क्रिया के लिए गई हुई थी, तभी किसी जहरीले जंतु ने उसे काट लिया और वह बेहोश हो गई। युवती किसी तरह घर पहुंची, परिजनों को बताया कि मुझे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया है। परिजन आनंद फानन में ढकवा बाजार में एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांचोपरांत उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मृत्यु की सूचना मिलते ही परिजन रोने बिलखने लगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पौराणिक स्थल बाबा जनवारी नाथ धाम सेवा संस्थान में भारतीय कांवड़िया सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये भंडारा प्रतिवर्ष कांवड़िया समिति द्वारा कराया जाता है। धाम में भंडारे के साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। कांवड़िया समिति के अध्यक्ष मनोज अग्ररी, प्रदेश प्रबंधक संतोष अग्ररी, सीताराम मोदनवाल, राजेश कौशल, दिलीप अग्ररी, विकास मोदनवाल आदि ने नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह को सम्मानित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बाबा धाम के विकास के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। विशाल भंडारे के आयोजन में देर रात तक भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते रहे। वहीं पूरे दिन भर हर हर महादेव से पूरा धाम गुंजायमान रहा। भक्तगण विद्युत पूजन अर्चन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। मनोज कुमार अग्रहरी, भारतीय कांवड़िया सेवा समिति अध्यक्ष। भंडारा भैया 20 वर्षों से हो रहा है, अब की 20वां साल है। किसका सहयोग होता है? सहयोग भैया पूरे क्षेत्रवासियों का रहता है। यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर इर्द गिर्द सभी का सहयोग रहता है। किसी से 2 किलो, किसी से 1 किलो, किसी का 5 किलो, कोई 1 टीना तेल देता है, कोई 5 किलो देता है। जो देता है सबका सहयोग रहता है भैया, सबके सहयोग से होता है। लगभग 1 महीने से हमारे कार्यकर्ता इसमें लग करके तन मन से, और धन लगता है धन भी लगाते हैं, पूरा अपना सहयोग करते हैं। इसमें अंकित अग्रहरी जी हैं, अंगद अग्रहरी जी हैं, उसके बाद दीपू धुरिया जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, कई साथी हैं जो अपना तन मन धन लगा करके इसमें जो है अपना
पूरा जो है व्यवस्था देखते रहते हैं, जो है गांव-गांव जा कर के प्रचार करते हैं, उसके बाद सहयोग लाते हैं, उसके अपने बाद बाजार का भी सहयोग मिलता है और सबका सहयोग मिलता है, उसी से भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होता है। कितने आदमी यहाँ पर भोजन करते हैं? अब की बार भैया लगभग 50,000 का लक्ष्य है जो है। पिछली वर्ष जो है लगभग 43-44,000 श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किए थे। इस वर्ष लगभग 50,000 की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। भंडारे संख्या तो बहुत होती है, संख्या तो लगभग यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, लेकिन प्रसाद खाने वाली की संख्या आप मान चलिए 50,000 कम से कम होती है यहाँ पे। भंडारे में किस प्रकार की व्यवस्था है? भंडारे में भैया हर जगह व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग रहती है, महिलाओं के लिए महिला पुलिस की भी व्यवस्था रहती है, वो लोग देख रेख करती हैं। महिलाएं प्रसाद परोसने का कार्य करती हैं, वह भी देखती हैं। और पुरुष वर्ग के लिए हमारे पुरुष वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं कांवरिया सेवा समिति के, वह जो है प्रसाद परोसने का कार्य करते हैं। और 7-8 काउंटर बनाया गया इस वर्ष। काउंटर तो काफ़ी बनाया गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जो है वहाँ से स्थगित करके तत्काल यहाँ पे दूसरी व्यवस्था बनाई गई जो है। हर वर्ष श्रावण मास की जब समाप्ति होती है, प्रथम सोमवार छोड़ करके, यानी श्रावण मास के प्रथम सोमवार जब समाप्त होता है जो है, उसको छोड़ करके दूसरे सोमवार को हमेशा होता है। और यहाँ पे जो है लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम होता है। यहाँ पे हमारे जो है हर धर्म के लोगों का जो है सम्मान होता है यहाँ पे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो या हरिजन, कोई भी हो, किसी का सबका सम्मान होता है और सबका सहयोग मिलता है जो है। हमारे बड़े एक से बढ़कर एक सहयोगी हैं, मुस्लिम वर्ग में भी बड़े सहयोगी हैं, 15 टीना 20 टीना तेल सहयोग हमेशा प्रदान करते हैं। हिंदू वर्ग में है जो है वह भी जो है 10 टीना 11 टीना तेल सहयोग करते हैं। और जो भी आवश्यकता होती है इतना आश्वासन भी देते हैं कि आपको जो भी आवश्यकता है आप बताएंगे तो उसको सब हम पूरा करेंगे जो है। भारतीय के सेवा कांवरिया क्या क्षेत्र संदेश देना चाहती है जनता को यहाँ पर? भारतीय कांवरिया सेवा समिति संदेश क्या देना चाहती है भैया? सबको एक साथ रहना है और सबको एक साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग हर धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब अपने भाई हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग एक साथ मिल करके एक थाली में खाना खा सकते हैं। ये नहीं है कि हम भगवा पाने हैं तो हिंदू को नहीं मुस्लिम को नहीं मानते, इससे मतलब नहीं, सबका सम्मान करते हैं और सभी हमारे भंडारे के कार्यक्रम में सब सहयोग करते हैं। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुपौल पुलिस ने 2 दिन पहले 9 सितंबर को अपराधियों द्वारा मुर्गा सहित पिकअप लूटकांड का खुलासा किया है, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 10 क्विंटल मुर्गा सहित लूटी गई पिकअप बरामद की गई है। बताया गया है कि लूट के इस घटना में मुर्गा फार्म मालिक के पूर्व वाहन चालक भी शामिल हैं। एसपी शैशव यादव ने पीसी कर ये जानकारी दी है। दिनांक 9/9 को एक मुर्गा लदा पिकअप की लूट की घटना घटी थी और ये घटना जो है 3 बजे सुबह के आसपास करियो चौक सुपौल के पास हुई थी। जब गाड़ी करियो चौक से बघी जा रही थी, उसी समय अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा हथियार का भय दिखा के रोड पर गाड़ी को रोका और गाड़ी को लूट के वो भागा। और जो गाड़ी पे सवार ड्राइवर थे और जो स्टाफ था मुर्गा वाले पिकअप में, वो सबको एक उजली गाड़ी पे बैठा के ले गए। ये इन लोग को पिपरा थाना क्षेत्र में उतारे। जब इसकी जानकारी थाना को मिली तो एक टीम का गठित किया गया। सीआई सुपौल के नेतृत्व में एसएचओ सुपौल थे और अनुसंधानकर्ता जो केस के थे वो सब थे। टीम गठित करके छापेमारी की गई और गुप्त सूचना हम लोग को मिला कि वाहन को जो है पिपरा क्षेत्र में ही कहीं ले जाके रखा गया है। उस आधार पर वहाँ पर गए, वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया तो उसमें यह ज्ञात हुआ कि एक राहुल शाह नाम का उस वाहन चालक था वो, और बबलू कुमार पहले उस जो मालिक है उनका गाड़ी चलाता था और उसको सारा जानकारी था कि मुर्गा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। यही सब साजिश रच करके घटना को अंजाम दिया था। और बबलू कुमार जो है ये सक्रिय था, ये लगातार फ़ोन से संपर्क में था जो अपराधकर्मी थे उनसे। और उसके बाद जो वाहन में एक जीपीएस लगा हुआ था उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये विनोद यादव नाम का व्यक्ति है जिसके मुर्गा फार्म में ये मुर्गा को रखा है। और तत्पश्चात हम लोग वहाँ जाके विनोद यादव को गिरफ्तार किए। मुर्गा भी रिकवर हो गया और लूटेड जो पिकअप था वो भी रिकवर कर लिया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। तो इस कांड में फिलहाल अभी राहुल शाह, बबलू कुमार, विनोद यादव 3 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है और अन्य अपराधकर्मी भी अब चिन्हित हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। लतीफ़ी ये करीब 2 लाख रुपया बता रहे हैं। मुर्गा जो उसमें था उसका टोटल कीमत करीब टोटल वजन 10 क्विंटल था, 20 क्विंटल था।
और उसका कीमत 2 लाख रुपये बाजार में बताया जा रहा है। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बयाना में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के लोगों ने स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाकर मनाई कर्नल किरोड़ी बैंसला की जयंती एवं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान दिलीप कसाना, छत्तर सूपा, सत्य प्रकाश छावड़ी, विकास मावई, सतवीर देव, अधाना, अवधेश आदि मौजूद रहे। बयाना से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। मौके पर एसपी ने थाना प्रभारियों से थाना बार पिछले महीने दिए गए टास्क के अनुरूप अब तक किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। एसपी ने पीपीटी के माध्यम से बारी बारी समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण, अनुसंधान, नियंत्रण विधि व्यवस्था से संबंधित कई विषयों पर चर्चा करते हुए सभी थाना क्षेत्रों में अपराध को अंकुश लगाने के निर्देश दिए। एसपी ने सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान, एलआरपी अभियान चलाने के निर्देश दिए और इसके अलावा देसी शराब, लॉटरी, जुआ, अवैध कामों पर अंकुश लगाने को कहा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बारिश का पानी निकालने के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने मां बेटी को गालियां देते हुए लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। कोतवाली इलाके के रमईपुर नेवादा गांव की रहने वाली मलिकतुल निशा ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके दरवाजे से बारिश का पानी पड़ोसियों का पानी निकल रहा था, जिसके रोकथाम के लिए पीड़िता ने अपने दरवाजे पर मिट्टी डालकर उसकी रोकथाम कर रही थी। इसी दौरान मंगलवार की दोपहर उक्त पड़ोसियों ने महिला को अपशब्द कहा और उसकी बेटी बचाने के लिए आई तो उसके साथ भी अभद्रता की और साथ ही मारपीट भी की, जिससे दोनों घायल हो गई। मामले में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मलिकुल निशा। पति का? पप्पू। कहाँ के रहने वाले हो? नवादा। कोतवाली पट्टी। क्या मामला हुआ है जो कोतवाली है? मामला यही है सर, हमारे अपने दुआरे माटी ऊँच कैले हैं, हमारे दुआरे खाल पे हम पानी बहा करे। हाँ, हम न बोलना न झगड़ा न कुछ करना, हम अपने दुआरे माटी खींचत ही इतने में समीर उठन हमका गाली दे के मुँह का मार के हमारे। फिर क्या हुआ? गाली दे लगे। उसके बाद मारने लगा। कौन लोग मारने लगे? समीर, अख्तर, दोनों भाई मिल गए। किस चीज़ से मारे पीटे? लाठी से। और किसको चोटें आई है? चोट खुशबू की आई। खुशबू कौन है? हमारी लड़की है। उसको भी मार दिए? हाँ, उसके जब छुड़ाने गई थी उसकी ठेल दिए, हमारी लड़की गिर गई तो गिरने के बाद कहा चाचा हमारी माँ के मत मारो, उसके घुटना मारने लगा। अच्छा, तो यही सब शिकायत लेके आप कोतवाली आए थे? हाँ। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बैटरी रिक्शा और ऑटो की टक्कर में 4 महिला, एक बच्चे सहित 8 लोग घायल हो गए। मामला थाना हयातनगर क्षेत्र के पक्का बाग के निकट का बताया जा रहा है। जिस तरीके से 7-8 घायल यहाँ आए हुए हैं, क्या मामला था ये इनके सामान भर रहा था ऑटो में, इनका तो बैटरी रिक्शा था, किसी ऑटो वाले ने आकर इनको ठोका है। अब इसमें बीमार कई है, मतलब 6, 7, 8 आदमी कम से कम गंभीर रूप से घायल हैं। 3-4 महिलाएं भी हैं। हाँ, 3-4 महिलाएं हैं। तो ऑटो और बैटरी रिक्शा दोनों ही घायल हुए हैं? जी। ऑटो वाले का पता नहीं, हमें घायल हुए हैं। ये बैटरी रिक्शा वाले ये ज़्यादा घायल हुए हैं, इनका ऑटो पलट गया, सामान सब। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत इशातुल इस्लाम भटपुरवा में उर्से आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी मनाया गया। संत कबीर नगर में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत इशातुल इस्लाम भटपुरवा में उर्से आला हजरत इमाम अहमद रजा खां धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उलमाए इकराम ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खां के कारनामों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मौलाना निसारुद्दीन निज़ामी ने कहा कि अरबी, फारसी और उर्दू में किताबें लिखी, जिनमें 30 मात्रा के फतवा संकलन, फतवा रजाविया और कंजुल ईमान, पवित्र कुरान का अनुवाद और स्पष्टीकरण शामिल था। उनकी कई पुस्तकों का अनुवाद यूरोपीय और दक्षिण एशियाई भाषाओं में किया गया। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ,
आपके हाथ।